गाइस, दिस इज़ डीके एंड वेलकम टू माय चैनल डीके एजुकेशनल हब। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 5 क्लास 9th द स्नैक एंड द मिरर। तो आइए शुरू करते हैं। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आप अपने आप को शीशे में देखना पसंद करते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? इस समय पर आप क्या सोचते हैं? हैव यू एवर सीन अ डॉग, कैट और बर्ड लुक इन टू अ मिरर? क्या आपने कभी एक कुत्ते, बिल्ली या पक्षी को शीशे में देखते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक इट सीज? आपके विचार से वह क्या देखता है? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नैक एंड अ मिरर। अब एक डॉक्टर, एक सांप और एक शीशे के बारे में इस हास्यात्मक कहानी को पढ़ो। हैज़ अ स्नैक एवर coiled itself round any part of your body? क्या कभी एक सर्प ने आपके शरीर के किसी भाग के चारों ओर कुंडली बनाई है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक बहुत बड़े काले नाग ने। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, यह प्रश्न एक होम्योपैथ ने किया था। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स, यह विषय तब आरंभ हुआ जब हम सांपों की बातें कर रहे थे। We listened attentively as the doctor continued with his tale. जब डॉक्टर ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की तो हमने उसे ध्यान से सुना। It was a hot summer night. ग्रीष्म ऋतु की गर्म रात थी। About 10 o'clock, लगभग 10 बजे थे। I had my meal at the restaurant and returned to my room. मैंने रेस्टोरेंट में भोजन किया तथा अपने कमरे पर लौट गया। I heard a noise from above as I opened the door. जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला उसी समय ऊपर से एक आवाज़ आई। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन, यह एक परिचित आवाज़ थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम, हम कह सकते हैं कि चूहे और मैं कमरे में इकट्ठे रहते थे। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. मैंने माचिस की डिब्बी निकाली और मेज पर रखा हुआ मिट्टी के तेल का लैंप जला दिया। The house was not electrified. घर में बिजली नहीं थी। It was a small rented room. यह एक छोटा सा किराए का कमरा था। I had just set up मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर बिगर, मैंने थोड़े दिन पहले ही डॉक्टरी का काम करना आरंभ किया था तथा मेरी कमाई बहुत कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज, आई ऑल्सो पजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग। कुछ कमीज़ों और धोतियों के साथ मेरे पास केवल एक काला कोट था जो मैंने उस समय पहन रखा था। आई टूक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप, मैंने अपना काला कोट, सफ़ेद कमीज तथा बनियान जो इतने सफ़ेद नहीं थी उन्हें उतार कर लटका दिया।
I opened the 2 windows in the room. कमरे की 2 खिड़कियां मैंने खोल दी. It was an outer room with one wall facing the open yard. यह बाहर वाला कमरा था जिसकी एक दीवार खुले मैदान के सामने थी. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. इसकी छत पर टाइलें लगी हुई थी तथा कोनिया छत दीवार पर रखे बीम का सहारा लिए हुए थी. There was no ceiling. अंदर की छत नहीं थी. There was a regular traffic of rats to and from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. वहाँ पर बीम से इधर उधर नियमित रूप से चूहे चलते रहते थे. मैंने बिस्तर लगाकर उसे दीवार के पास खींचा. मैं लेट गया पर सो नहीं सका. मैं उठकर बरामदे में कुछ हवा लेने के लिए गया, परंतु ऐसा लग रहा था कि हवा के देवता ने छुट्टी कर ली थी. I went back into the room and sat down on the chair. मैं वापस कमरे में गया तथा कुर्सी पर बैठ गया. I opened the box beneath the table and took out a book, The Materia Medica. मैंने मेज के नीचे रखे बक्से को खोला तथा उसमें से एक पुस्तक निकाली जिसका नाम था Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. मैंने उसे उस मेज पर रखकर खोला जिस पर लैंप तथा एक बड़ा दर्पण पड़ा था. दर्पण के बराबर में एक छोटा सा कंघा पड़ा था. One feels tempted to look into a mirror when it is near one. जब शीशा समीप हो तो उसमें देखने को मन करता है. I took a look. मैंने एक बार देखा. In those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. मैं अविवाहित था और उन दिनों में मैं सुंदरता का बड़ा प्रशंसक था तथा स्वयं को सुंदर दिखने में मेरा विश्वास था. I was unmarried and I was a doctor. मैं अविवाहित था तथा एक डॉक्टर था. I felt I had to make my presence felt. मैं सोचता था कि मुझे अपनी उपस्थिति अनुभव करनी चाहिए. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again I heard that sound from above. मैंने कंघे उठाकर अपने बालों में चलाया तथा मांग को संवारा ताकि यह सीधी और साफ सुथरी लगे. फिर मुझे ऊपर से वही आवाज़ सुनाई दी. I took a close look at my face in the mirror. मैंने अपने चेहरे को दर्पण में ध्यान से देखा. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया. मैं प्रतिदिन दाढ़ी बनाऊंगा तथा अधिक सुंदर लगने के लिए पतली मूछें विकसित करूंगा. I was after all a bachelor and a doctor. आखिर मैं कुंवारा था, डॉक्टर था. I looked into the mirror and smiled. मैं प्रतिदिन मैंने मिरर दर्पण में देखकर मुस्कुराया. It was an attractive smile. यह एक आकर्षक मुस्कान थी. I made another
अर्थ शेकिंग डिसीजन। मैंने एक और ज़मीन हिला देने वाला फैसला किया। अर्थ शेकिंग डिसीजन। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। मैं सदा वह आकर्षक मुस्कान अपने चेहरे पर रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम। अधिक सुंदर लगने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। आखिर मैं एक कुंवारा था तथा इससे बढ़कर एक डॉक्टर भी था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव। फिर ऊपर से वही आवाज़ आई। आई गॉट अप। मैं उठकर lit a बीड़ी and paced up and down the room। बीड़ी सुलगाई तथा कमरे में इधर उधर चलने लगा। Then another lovely thought struck me। फिर एक सुंदर विचार मुझे सूझा। I would marry। मैं शादी करूँगा। I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice। मैं एक महिला डॉक्टर से शादी करूंगा जिसके पास बहुत धन हो तथा जिसका डॉक्टरी का कार्य अच्छा चल रहा हो। She had to be fat for a valid reason। उसे मोटी होनी चाहिए एक उचित कारण से। If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me। यदि मैंने कोई मूर्खतापूर्ण गलती की और भागना पड़ा तो वह मेरे पीछे भागकर मुझे पकड़ न सके। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table। मन में इस प्रकार के विचार लिए मैंने मेज के पास कुर्सी पर अपना स्थान ले लिया। ऊपर से कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी। There was no more sounds from above। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground। Surely nothing to worry about। Even so, I thought I would turn around and take a look। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder। The snake's landing on me and my turning were simultaneous। अचानक एक मंद सा धमाका हुआ जैसे कि एक रबर की नली जमीन पर गिरी हो। निश्चय ही चिंता की कोई बात नहीं थी। फिर भी मैंने सोचा कि मुड़ कर देखना चाहिए। जैसे ही मैं मुड़ा एक मोटा सर्प मेरी कुर्सी की पीठ पर चलता हुआ मेरे कंधे पर गिरा। सर्प का मेरे ऊपर गिरना तथा मेरा मुड़ना दोनों कार्य एक ही समय पर हुए। आई डिडंट जंप। मैं उछला नहीं। आई डिडंट ट्रेम्बल। लड़खड़ाया नहीं। आई डिडंट क्राई आउट। नहीं चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। इस प्रकार का कोई भी कार्य करने का समय ही नहीं था। The snake slithered along my shoulder and coiled round my left arm above the elbow। सांप ने मेरे कंधे से फिसलते हुए मेरी बाईं भुजा पर कोहनी के ऊपर कुंडली बना ली। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face। उसका फन फैला हुआ था तथा उसका सिर मेरे चेहरे से मुश्किल से 3 या 4 इंच दूर था। I would not be correct to say merely that I sat there holding my breath। केवल यह कहना ठीक नहीं होगा कि मैं अपना सांस रोककर बैठा रहा। I was turned to a stone। मैं पत्थर बन गया था।
बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। परंतु मेरा मन बहुत सावधान था। द डोर ओपन इनटू डार्कनेस। दरवाज़ा अंधेरे में खुलता था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस। कमरे के चारों ओर अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लेश। लैम्प के प्रकाश में मैं मांस में पत्थर की मूर्ति की भांति बैठा था। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। उस समय मुझे संसार व ब्रह्मांड के महान निर्माता की उपस्थिति का अनुभव हुआ। गॉड वॉज देयर। भगवान वहाँ थे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। मान लो मैंने ऐसा कुछ कहा जिसे वो पसंद न किया हो। I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "O God." अपनी कल्पना में मैंने चमकीले शब्दों में अपने छोटे हृदय के बाहर हे भगवान शब्दों को लिखने का प्रयत्न किया। There was some pain in my left arm. मेरी बाईं भुजा में कुछ दर्द हुआ। It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. ऐसा लगा जैसे कि एक मोटी शीशे की छड़ी, नहीं, पिघली हुई आग की छड़ी धीरे धीरे परंतु जोर से मेरी भुजा को कुचल रही हो। भुजा की सारी शक्ति बाहर निकलने लगी थी। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। वाट कुड आई डू? मैं क्या कर सकता था? एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। यदि मैं हल्का सा भी हिला तो सांप मुझे काट लेगा। डेथ लर्क्ड 4 इंचेज अवे। मृत्यु 4 इंच दूर खड़ी थी। सपोज इट स्ट्रक, what was the medicine I had to take? मान लो यह काट लेता है तो मुझे क्या दवाई लेनी पड़ेगी? There were no medicines in the room. कमरे में दवाएं नहीं थी। I was but a poor, foolish and stupid doctor. मैं तो एक छोटा सा मूर्ख डॉक्टर था। I forgot my danger and smiled feeble at myself. मैं अपना खतरा भूल गया तथा अपने ऊपर हल्का सा हंस दिया। It seemed as if God appreciated that. ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान ने यह समझ लिया, मेरी प्रशंसा की। द स्नैक टर्न इट्स हेड। सांप ने अपना सिर मोड़ लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर। उसने शीशे में देखा तथा उसने शीशे में अपनी परछाई देखी। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। आई डिड नॉट क्लेम दैट it was the first snake that had ever looked into a mirror. मैं यह दावा नहीं करता कि यह पहला सांप रहा होगा जिसने शीशे में कभी अपनी परछाई देखी होगी। But it was certain that the snake was looking into the mirror.
पर यह बात निश्चित थी कि सांप शीशे में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? क्या यह अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था? वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग a mustache or using eye shadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? क्या यह मूंछों को विकसित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रयत्न कर रहा था, या फिर सौंदर्य प्रसाधन, आई शैडो, मस्कारा, या फिर अपने मस्तक पर सिंदूर की बिंदी लगाने के बारे में सोच रहा था? आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। मुझे निश्चित रूप से कुछ भी पता नहीं था। What sex was this snake? Was it male or female? इस सांप का लिंग क्या था, नर या मादा? I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. यह मुझे कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि सांप ने मेरी भुजा से अपनी कुंडली खोली तथा धीरे धीरे वह रेंग कर मेरी गोदी में आ गया। From there it crept onto the table and moved towards the mirror. वहाँ से वह मेज पर दर्पण की ओर चला गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. शायद यह नज़दीक से अपने प्रतिबिंब का आनंद लेना चाहता था। I was no mere image cut in granite. मैं केवल ग्रेनाइट पत्थर में कटी हुई मूर्ति नहीं था। I was suddenly a man of flesh and blood. मैं अचानक हाड़ मांस का व्यक्ति बन गया। Still holding my breath, I got up from the chair. अभी सांस रोके हुए मैं कुर्सी पर खड़ा हुआ। I quietly went out through the door into the veranda. मैं चुपचाप दरवाजे से होकर बरामदे में गया। From there I leaped into the yard and ran for all I was worth. वहाँ से मैं उछलकर आंगन में गया तथा यथाशक्ति भागा। Phew! Each of us heaved a sigh of relief. All of us lit bedazed. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" हम में से प्रत्येक ने सुख की सांस ली। हम सभी ने बीड़ियाँ सुलगाई। किसी ने पूछा, डॉक्टर, क्या तुम्हारी पत्नी मोटी है? No, the doctor said. God willed otherwise. My life companion is a thin, ready person with the gift of a sprinter. डॉक्टर ने कहा, नहीं, भगवान की इच्छा दूसरी थी। मेरी जीवन साथी बहुत पतली तथा तेज भागने के गुण वाली है। Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा, डॉक्टर, जब तुम भागे तो क्या सांप ने तुम्हारी पीछा किया था? The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. डॉक्टर ने उत्तर दिया कि मैं तब तक भागता रहा जब तक कि अपने मित्र के घर नहीं पहुंच गया। Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. तुरंत मैं अपने सारे शरीर पर तेल लगाकर स्नान किया। I changed into fresh clothes. मैंने नए कपड़े पहने।
The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. अगले दिन प्रातः लगभग 8:30 बजे मैं अपने मित्र तथा एक दो और लोगों को लेकर कमरे से सामान हटाने गया. But we found we had little carry. पर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं मिला. Some thief had removed most of my things. एक चोर द्वारा कमरा साफ कर दिया गया था. The room had been cleared out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. पर वास्तव में नहीं, क्योंकि चोर अपने पीछे अपमान के रूप में एक अंतिम चीज छोड़ गया था. What was that? I asked. वह क्या थी, मैंने पूछा. The doctor said, my waist, the dirty one. डॉक्टर ने कहा, मेरी बनियान, वह गंदी सी. The fellow had such a sense of cleanliness. उसमें सफाई की इतनी समझ थी. The rascal could have taken it and used it after a rinse in soap and water. वह बदमाश उसे ले जा सकता था तथा साबुन व पानी में धोकर प्रयोग कर सकता था. Did you see the snake the next day, doctor? डॉक्टर, क्या तुमने अगले दिन सांप देखा? The doctor laughed. I have never seen it since. डॉक्टर हंस दिया. मैंने उसके बाद उसे नहीं देखा. It was a snake which was taken with its own beauty. यह ऐसा सांप था जो अपनी सुंदरता पर मोहित हो गया था. तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आप इसके स्टोरी को समझ गए होंगे. 2 या 3 बार अच्छी तरह से अपने बुक से इसको पढ़ें, इस वीडियो को देखें और हिंदी समझने का प्रयास करें. तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही. धन्यवाद. गुड बाय.